क्या आपको शिप पे बोर मारता है? क्या आपको इवनिंग टाइम पे ऐसा लगता है कि अब क्या करें, या आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता है? सेलर्स के साथ ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत हो चुका है, जिसकी वजह से मैंने फिर वीडियो बनाना चालू कर दिया। मैंने एक न्यू हॉबी सीखी है, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में भी मैं आप लोग को बता सकता हूँ। किसी की हॉबी होती है, लाइक फोटो खींचना चाहता है, कोई ड्राइंग बनाना चाहता है, कोई बुक पढ़ता है। ऐसी कोई हॉबी है तो ओके, लेकिन अगर आपको बोर मारता है तो देखते रहो। दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ कि ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और होपफुली अब तो मैं इसी कंपनी में रहने वाला हूँ परमानेंटली। तो मैं अभी एडिशनल रैंक में सेलिंग कर रहा हूँ, मतलब कि और मास्टर है और मैं एडिशनल मास्टर हूँ। मुझे कंपनी का सी टाइम करना है, मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद मेरा टेक ओवर होगा। और जहाज थोड़ा लंबी सेलिंग पर भी है, तो काफी फ्री टाइम मिल जाता है, स्पेशली इवनिंग्स में। खैर, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था और लास्ट टाइम वेकेशन में मैंने पैराकॉर्ड से ऑलमोस्ट प्यार ही कर लिया। आजकल क्या है कि अगर आप YouTube पे जाएंगे ना, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, तो इवन एडिटिंग से लेके व्हाटएवर आई नो, सब कुछ मैंने YouTube से ही सीखा। और ये वाली जो स्किल है या ये वाली जो हॉबी है, ये भी पूरी YouTube से सीखी। और बीइंग अ सेलर, स्पेशली डेक साइड में, नॉट्स वगैरह का नॉलेज तो आपको रहता ही है, तो इतना कोई मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं था इसको सीखना। तो मुझे पता भी नहीं चला कि हाउ धीरे धीरे मैं इसमें इतना अच्छा कैसे बन गया। अच्छा, खुद बोल रहा हूँ कि अच्छा बन गया, पहले दिखाते क्या बना। तो देखो, बूम, ऐसा ब्रेसलेट, ऐसा ब्रेसलेट, ये लेडीज का, तो ऐसा ब्रेसलेट, तो ऐसे बहुत है। ठीक है, एनफ। अभी ऑलमोस्ट रोज एक बना सकता हूँ मैं चाहूँ तो, ऐसे बहुत कुछ पड़ा हुआ अपने पास। ठीक है, ये जो पैराकॉर्ड वर्क है, मैंने कहीं कहीं वीडियो में देखा, वो अपने आप को बोलता है हेलो वीवर्स करके। तो वीविंग या पैराकॉर्ड वर्क, इसको जो भी बोल लो, इसमें क्या है कि ये भी एक लैंग्वेज की तरह है। पहले जब आप इनिशियली सीखेंगे, आपको ABCD टाइप लेटर सीखना है, फिर धीरे धीरे वर्ड बनाना है, फिर सेंटेंस बनाना है, फिर आप पैराग्राफ बनाएंगे। तो जब मैंने पहले इनिशियली सीखा, तो मैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देख के वो कैसे बना रहे हैं उनको कॉपी करने की मैंने कोशिश करी, नोट्स मैंने सीखने की कोशिश करी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब मैं खुद का अपना इन्वेंशन लगा लेता हूँ, मतलब खुद का दिमाग लगा के कुछ से कुछ कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये की चेन, अब ये कहीं पे नहीं था, मुझे आइडिया है कि यार अपने एप्लेट्स के स्ट्राइप्स बनाए जाएं। तो थैंकफुली मेरे पास ये कलर का कॉर्ड भी था, तो ब्लैक गोल्ड करके ये मैंने किचन बना दिया मस्त। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरे पास क्या गियर में क्या यूज करता हूँ। तो भाई, इतना बड़ा ये लकड़ी का, आपको इसको जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रिग, इसको बोलते हैं रिग, या फिर इसको बोलते हैं जिग, आप जो भी बोलना चाहें। तो इसके होने से क्या होता है कि पैराकॉर्ड का काम, स्पेशली ब्रेसलेट्स का काम, जहाँ पे कि काफी सारा वीविंग इन्वॉल्व है, वो बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे जो दो एंड में आप देख रहे हैं, इनको बोलते हैं वाइस। ये मेरे पास 2 पीसेज है, ये मैं शिप में लेके आया था। इसमें आप कुछ भी रस्सी वगैरह ऐसे करके ना फंसा सकते हैं, एकदम जो जहाज पे अपना वर्कशॉप वगैरह में वाइस होता है, ये वही चीज है, बस ये स्मॉल स्केल में। और इसके नीचे देखेंगे तो एक और यहाँ पे स्क्रू है, जो कि इस लकड़ी पे टाइट हुआ पड़ा है। That's it, ये अपने पास 2 पीस है। ये पूरी लकड़ी कुछ नहीं है, ये पैलेट का टुकड़ा है, इसमें नॉर्मल सी कील व्हील मार के इसको बना दिया गया है, और इसके ऊपर ये सब कुछ मेजरमेंट्स वगैरह मार्क कर दिए गए हैं ताकि काम इजी हो जाए। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, के इज किड्स, किड्स का नॉर्मली ब्रेसलेट का साइज 5.5 इंच होता है, वुमेन का 6.5, मेन का 7.5। तो ये सब उस हिसाब से मार्किंग करा हुआ है। मेजरमेंट्स वगैरह के लिए पैराकॉर्ड नापना पड़ता है कई बार, तो ये पूरा है अपना 0 to 50 सेंटीमीटर। अपना काम जितना ईजी हो जाए, बेसिकली वही है। रिग के बाद मेरे पास ये है मेरा पैराकॉर्ड का बैग। ये है पेंटागन कंपनी का, ये मैंने सिंगापुर में खरीदा था अबाउट 50 या $60 में, और बहुत ही अच्छा बैग है। इट्स परफेक्ट मेरे काम के लिए, एकदम परफेक्ट है। और मेरे को क्या है ना कि जब तक चीजें परफेक्ट नहीं होती ना, मतलब एटलीस्ट इक्विपमेंट वाइज, टूल्स वाइज, तो मुझे मजा नहीं आता। तो ये सब बना के रखा है मैंने, जिप वगैरह पे जो भी है। तो यहाँ पे एक पॉकेट है, ये ऐसे सब कुछ इक्विपमेंट्स मैंने खरीद लिए थे। मुझे पता नहीं था मैं शिप पे क्या बनाऊंगा, कितना बनाऊंगा। और आपको पता है, शिप में ऐसा तो है नहीं कि आप चले गए मार्केट में कि ये कम है चलो लेके आते हैं, या आप हार्डवेयर में चले गए, आप DIY में चले गए। तो मैंने अपने तरफ से वो सब चीज़ें खरीद ली थी, मतलब जो भी मुझे लगा कि मुझे शिप में ज़रूरत पड़ सकती है। ये कुछ बकल्स हैं छोटे से,
ये भी ब्रेसलेट्स में काम आते हैं, डिफरेंट कलर के हैं। इसके पीछे में देखेंगे तो बहुत सारे लूप्स बने हुए हैं, आप कुछ भी फंसा सकते हैं इसमें, पैराकॉर्ड वगैरह कैरी कर सकते हैं, उनको वेलक्रो से पास कर सकते हैं। इसको आप लाइक अ वेस्ट पाउच भी कैरी कर सकते हैं चाहो तो। एनीवेज मैं वो सब चीज़ों के लिए यूज़ कर नहीं रहा हूँ, मैं बस अपना सारा पैराकॉर्ड का सामान इसमें रखता हूँ। और मेन चेन, सारी चीज़ें मेन चेन में ही है। मैजिक मैजिक। ओके, सो फर्स्ट थिंग ग्लव्स। ओके, अब इन ये स्पेशल ग्लव्स हैं। आई एम नॉट श्योर कि उसने ये पैराकॉर्ड के काम के लिए स्पेशल ग्लव्स है, बट ये ग्लव्स है, ये फिंगर्स को बचाते हैं, काफी सॉफ्ट है और परफेक्ट है इस काम के लिए। तो बहुत ज्यादा जब आप वीविंग करते हैं तो हर बार आप अपने उंगलियों से उसको खींचते हैं, टाइट करते हैं। अभी जब हम एक ब्रेसलेट बना का थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन जब मैं करूंगा तो आपको समझ में आएगा, तो उसमें ये बहुत काम आता है, बहुत अच्छा है। अभी तक ये एज गुड एज ब्रांड न्यू है, जबकि मैं इसको यूज करते हुए मुझे 6 महीना जहाज पे जितना टाइम हुआ, तो 5 महीने के ऊपर तो हो ही गया। उसके बाद मेजरिंग टेप है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि मेजर तो करना ही पड़ेगा। पैराकॉर्ड का लेंथ जो मेजर करना होता है ना, थोड़ा ट्रिकी होता है। आप बिल्कुल भी कम पैराकॉर्ड रखना चाहते हैं, क्योंकि कम रखोगे तो फिर जॉइन वाइन करना वो सब फिर लफड़ा हो जाएगा, फिर आपका प्रोजेक्ट जो भी आप बना रहे हो कंप्लीट नहीं। अगर आप ज्यादा रखोगे लेंथ तो फिर आपका पैराकॉर्ड वेस्ट होगा। तो मेजर करके, प्रिसाइज करके, एक्सपीरियंस से एक जब भी कुछ भी बनाता हूँ तो मैं उसको लिख लेता हूँ अपने मोबाइल में नोटपैड में कि कितना लेंथ पैराकॉर्ड यूज हुआ था और फिर कितना बच जाता है, जो बच जाता है उसको माइनस कर देता हूं। तो एग्जैक्टली मुझे पता चल जाता है कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम वो सेम चीज बनाऊंगा तो मुझे प्रिसाइसली इतना पैराकॉर्ड चाहिए। ये जो छोटे छोटे देख रहे हैं, ये 2 साइज के फिट्स है, इनको बोलते हैं फिट्स। जब पैराकॉर्ड एंड में आपको किसी बहुत ही टाइट स्पॉट में पास करना पड़ता है या एंड में सीज करना पड़ता है, तो आप इसको नॉर्मली अपना जो 550 पैराकॉर्ड होता है वो इसमें जाता है, और जो 220 या 200 वाला होता है, मतलब पतला वाला छोटा वाला इसमें जाता है इसमें, तो उसके ये काम में आता है। फिर यहाँ पे है अपना सीजर, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है पेपर टेप, जो पैराकॉर्ड का एंड होता है जब आप कट करते हो तो लूज हो जाता है, तो कई बार ये पेपर टेप काम आता है उसको एक साथ रखने के लिए और इसके अंदर फिट के अंदर पास करने के लिए। तो पेपर टेप तो बहुत जरूरी चीज है। बस बाकी देख रहे हो तो ये बैग बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जिप है, ये जिप है, मतलब जो जैसे मर्जी वैसे आप रख सकते हैं। रियली अमेजिंग। यहाँ पे हमारे पास मार्कर है। जब प्रोजेक्ट एंड हो जाता है, पैराकॉर्ड सीज हो जाता है, तो उसका जो एंड सेक्शन है उसको नॉर्मली मैं पैराकॉर्ड के कलर से मैच करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने ये बनाया तो इसका एंड देखिए यहाँ पे सीज कर दिया, तो इसको मैंने ऑरेंज, ये जो मेरे पास मार्कर है रेड कलर का, रेड ऑरेंज जो भी बोल लो, तो उससे यहाँ पे उसके एंड जो व्हाइट व्हाइट गंदा दिखता, तो उसको मैंने इसको यहाँ पे मार्क करके मैच कर दिया, मतलब थोड़ा फिनिशिंग बेटर करने के लिए। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। बाकी कुछ सेक्शन खाली पड़े हुए हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे एक पॉकेट है, ये भी खाली पड़ा हुआ है। सो दिस इज अ परफेक्ट सेटअप फॉर मी। पैराकॉर्ड वर्क है तो भाई पैराकॉर्ड तो कैरी करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पैराकॉर्ड तो आप अगर ये करना चाहते हो शिप में, तो जितना लंबा आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जितना आपको लगता है, वैसे मैंने कैरी किए थे ऐसे अबाउट 10-12 पीसेस मेन 550 के पैराकॉर्ड। एक में इसमें 20 मीटर है, और अभी मैं इतना ही दिखा पा रहा हूँ आपको क्योंकि मैक्सिमम बना के ख़त्म भी हो चुका है। इसके अलावा कुछ छोटे पैराकॉर्ड्स हैं जो कि फिनिशिंग के काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कीचेन बनाया है, इसके एंड में यहाँ पे ये पतला वाला ये लगा हुआ है। कई बार मुझे और पतला चाहिए होता तो मैं इसके अंदर का जो थ्रेड है वो निकाल देता हूँ। खैर ये सब चीज़ें अगर कोई करेगा तो अपने आप समझेगा। और कुछ और कलरफुल भी हैं। ये दोनों मैंने एक्चुअली लेडीज़ के हिसाब से सोचा था कि उनके लिए कुछ बनाएंगे, तो जैसे कि मैंने बनाया भी है। ये बनाया मैंने रंजना सिंह के लिए, मतलब मुझे लगता है इससे बेटर अभी तक लेडीज़ के लिए मैंने कुछ नहीं बनाया। रियली लुक्स नाइस टू मी। दैट्स इट, इतना ही कैरी करना है आपको। तो ये बैग में बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेता है, ये भी 3-4 टी शर्ट की जगह में ये सारा सामान आ जाएगा। तो जो चीज़ें मैंने खुद से अपना दिमाग लगा के बनाई है वो उसमें से एक ये है, मेरा ये टैग ऑर्गेनाइजर है, तो मुझे याद आया कि मैं यहाँ पे ऐसे स्ट्राइप्स बना सकता हूँ। ये बैग छोटा सा बैग है, कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर, मतलब ये बड़े साइज में भी बन सकता है। तो ये एक जो है मैंने खुद का दिमाग लगा के बनाया है। ब्रेसलेट्स, बेल रोप, ब्रेसलेट्स फॉर वुमेन, की चेन्स, मोर ब्रेसलेट, मोर की चेन। हाँ, इसमें ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे ना, ये इनको ये सब ना जिप में लगा सकते हैं, लाइक अ पुल टैब। तो ये बनता है बची खुची पैराकॉर्ड से, जो प्रोजेक्ट्स के बाद बच जाता है। इसके लिए अलग से कुछ यूज नहीं करते, बहुत सारा बना हुआ है। ये जो मैंने बक्कल दिखाया था, ऐसे सब प्रोजेक्ट्स में ये यूज होता है।
काफ़ी सारा मैंने शिप में लोगों को दे दिया है, काफ़ी लोग होपफुली खुश हैं, मतलब बोलते तो हैं कि अच्छा लगा अच्छा लगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको एक आइडिया आ गया कि एक और हॉबी के बारे में पता चला। इससे आपको कुछ शायद इंस्पिरेशन मिल जाए या शायद आपको लगे कि हम भी फ्री टाइम का कुछ यूजफुल कर लें। और ये जो इतने सारे ब्रेसलेट्स हैं, की चेन्स हैं, ये गिफ्ट के लिए बड़े काम में आते हैं। मतलब किसी को अगर आप ये देंगे तो वो खुश होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैंने जिनको दिया है वो बोलते तो हैं कि वो बहुत खुश है। अब रियलिटी क्या है वो तो वही बता सकते हैं। तो किसी को आप खरीद के गिफ्ट दोगे और किसी को आप खुद से हैंडमेड अपना बनाया हुआ गिफ्ट दोगे तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। इवन आप शिप में इसको एक अच्छे सेफ्टी लाइक मोटिवेशन के लिए कर सकते हैं कि जो लोग सेफ्टी रिलेटेड अच्छा काम करते हैं, कुछ सजेशन करते हैं, उनको आपने मंथ एंड में एक गिफ्ट दे दिया, या आपने सी फेयरर्स ने किसी ने कुछ किया, सो ये भी काम में आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के बटन को दबा दो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों स्टे फिट, जय हिंद, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।